हेलो डॉक्टर साहब, गुड आफ्टरनून। हाय सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। जी, बोलिए। मैंने कहा कि आपके भाई आए थे, काफ़ी दूर से आए हैं वो, लखनऊ से आए हैं। हाँ हाँ और वो कह रहे हैं आप बहुत परेशान हैं और आपसे बात करने के लिए हाँ कि अब पढ़ाई में मन नहीं हाँ लगा रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो जो। हाँ सर, थोड़ा सा वो। नहीं, बाल इतने बुरे नहीं हैं आपके, इसको अगर आप मेडिसिन लोगे तो ठीक हो जाएंगे काफ़ी हद तक। बिकॉज अभी तो आपकी उम्र हाँ सिर्फ सर। 20 साल है, 20 साल में थोड़ा हेयर ट्रांसप्लांट होता है, अभी करेंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम। सर, तो मेन तो मेरी ये दिक्कत थी, जैसे मैं अपने घर पे था तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही मैं चेन्नई आया था ना एसआरएम से। हम्म। तो बेसिकली यहाँ का पानी बहुत खराब था, तो यहाँ के पानी की वजह से मेरे बाल मोस्टली चले गए। मैंने एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे फिनास्ट्राइड बताई। हम्म। तो मैंने क्या किया, लग रहा था तो मैंने उसको पॉइंट टू पे मैं चेन्नई आया, बाल झड़ना स्टार्ट हो गया पानी की वजह से। फिर जैसे ही मैंने यहाँ पे शावर फिर किया, बाल झड़ना बंद हो गए। और फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे बोला फिनास्ट्राइड। तो फिनास्ट्राइड मैंने 0.25 mg स्टार्ट, 0.2 1/4। तो उस समय बाल झड़ना बंद हो गए थे। फिर मैंने डोसेज बढ़ाया नहीं आज सच। तो अभी मुझे 6 महीने हो गए खाते हुए। और मैंने ऑक्सीड मैं यूज नहीं कर सकता फिर, क्योंकि कॉलेज जाना होता है तो रोज कुछ रात वगैरह के नहा नहीं सकता। अभी जल्दी में जाना होता है कॉलेज, जैसे मैंने ऑक्सीड की। बस अभी इतना ही कर रहा हूँ मैं। मेनली मुझे यहाँ पे दिक्कत है सर, ये कॉर्न है ना जो इस साइड में मेन दिक्कत। देखो, आप फिनेस्ट्राइड ले रहे हो, फिनेस्ट्राइड से जो बाल चले गए हैं वो तो नहीं आएंगे, उनके तो फॉलिकल्स ही चले गए हैं। फिनेस्ट्राइड से हाँ सिर्फ सर। जो आपके एग्जिस्टिंग बाल हैं वो बने रहेंगे काफ़ी देर तक, जो कि अगर 25 साल तक हाँ पूरा आपका ग्रेड 5 ग्रेड 6 होने वाला था वो रुक जाएगा। रुकेगा नहीं, उसकी हाँ सर। स्पीड कम हो जाएगी। तो फिनेस्ट्राइड हाँ की सर। अपनी लिमिटेशंस हैं, फिनेस्ट्राइड पूरी डीएचटी ब्लॉक नहीं करता। फिनेस्ट्राइड सिर्फ 73% डीएचटी ब्लॉक करता है, बाकी की 27% एक्टिव होती है। तो उससे हाँ सर। बॉल्डनेस धीरे धीरे प्रोग्रेस तो होगी होगी, लेकिन वैसे नहीं होगी जैसे कि हाँ बिना फिनेस्ट्राइड की होती। हाँ सर। तो ये जो आपको देख रहे हो, यहाँ बोल रहे हो कि बाल नहीं है, वो फिनेस्टाइड से नहीं आएंगे, वो सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट से आएंगे। और हेयर ट्रांसप्लांट हाँ हम सर। आपका 25 साल की उम्र में करेंगे, अभी टाइम है आपका। तो आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, मेडिसिन लेते रहो और सही डोज की मेडिसिन लो आप। अभी आप कितनी ले रहे हो? 0.25? कितनी ले रहे हो? 0.25। 0.25 डेली? हाँ सर, डेली। हाँ, तो आप ऐसे कीजिए, 0.5 मिलीग्राम ऑल्टरनेट डेज कर लीजिए पहले। 0.5 मिलीग्राम उसके ऑल्टरनेट। बाद हम 1 मिलीग्राम ऑल्टरनेट डेज करेंगे, अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो। लेकिन आपको ये जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो बिकॉज इस प्रोसेस में, क्योंकि आपकी एज बहुत कम है, इस दौरान आपकी बहुत ज़्यादा स्पीड पे बॉल्डनेस होगी। तो मैं कहता हूँ कि अगर हाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिनेस्टाइड से, तो 1 में जब तक बॉल्डनेस आपकी स्टेबलाइज नहीं होती, आप अच्छी खासी डोज ले लो, 1 मिलीग्राम डे ले लो। हेयर फॉल तो मेरा बंद हो गया सर, मतलब हेयर फॉल तो उतना नहीं होता। अच्छा, तो फिर हेयर ठीक फॉल है। तो बंद हो गया। फिर ठीक है, एक या दो बार टूट। फिर देखो, फिर 0.5 मिलीग्राम ऑल्टरनेट डेज ले लो आप मेडिसिन। ओके। ये हेयर फॉल आपका फिनेस्टाइड से बंद हुआ है? हाँ सर, मोस्टली दो चीजों से, जैसे मैंने जब पानी चेंज किया तो मोस्टली तो तब बंद हो गया, और जो थोड़ा हल्के फुल्के बचे हुए थे वो फिर हाँ, थिकनेस आ गई। बहुत बढ़िया। काफी थिक अभी हो तो गया। 6 महीने हुए हैं आपको, उसका मतलब थिकनेस और बढ़ेगी। हाँ सर। हम्म। सर, कुछ बता सकते हैं क्या जिससे इस साइड थोड़ा हो जाए? हाँ, तो वो तो देखो, जब बॉल्डनेस पैटर्न होता है ना, तो आपका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर नहीं जाता पीछे। कभी भी सिर का दोनों भाग, दोनों हिस्से बराबर नहीं होते हैं। ना हड्डी का हाँ ढांचा सर। बराबर होता है, ना नाक बराबर होता है, ना मुंह बराबर होता है। आंखें भी बराबर नहीं होती, अच्छा। आईब्रोज भी बराबर नहीं होते। तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क जो होता है, अबाउट 2 मिलीमीटर्स 3 मिलीमीटर्स, वो वैसे नॉर्मल लगता है। वो अटपटा नहीं लगेगा। हाँ सर। हम्म। सर, अभी कर नहीं सकते क्या ट्रांसफर? नहीं, पच्चीस नहीं साल तक नहीं तो हमारा दिमाग खराब हो। नहीं नहीं, अभी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, कई लोग क्यों नहीं करते हम, क्योंकि अगर इतनी जल्दी बॉल्डनेस हो जाता है ना, उसका मतलब कई बार 50% केसेस में या ज़्यादा केसेस में वो बॉल्डनेस इतनी स्पीड पे बढ़ता है, अभी शायद नहीं ट्रिगर नहीं हुआ है, सपोज सडनली ट्रिगर हो जाए, तो वो आपके डोनर एरिया को भी खा जाता है कई बार। हाँ, तो ऐसा जो है। हम बाल लगाएंगे पीछे से आगे लगाएंगे, तो अगर वैसा हुआ तो वो बाल भी झड़ जाएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पैचेसनेस हाँ दिखेगी और आगे तो कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। थोड़े बहुत बाल लगाए आपने पीछे और डोनर एरिया बाकी बचा भी नहीं। हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी जर्नी में तभी जाना चाहिए अगर आपको मालूम है कि मेरा ग्रेड 6 भी हो जाए तो मेरे पास बाल हैं वो पूरा एरिया कवर करने के लिए। ये तो थोड़े से यहाँ बाल लगे हुए हैं, इतना बॉल्डनेस नीचे आ गया है और कितना अजीब लगेगा।
तो इसीलिए अभी हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कैंडिडेट हैं भी हैं कि नहीं है। इसके लिए हमको एटलीस्ट 24 साल की उम्र तक वेट करना पड़ेगा। करने को तो हम बैठे ही हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए, आप आइए फीस दीजिए और हम कर देते हैं। कई क्लिनिक्स करती हैं, लेकिन वो गलत है हाँ सर। क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज आप बाद में पछताओगे। क्लिनिक ने तो अपने पैसे लेके चलते बनना है। हाँ वही है सर। सर कुछ ऑल्टरनेट हो, जैसे मेरे बाल बहुत ज्यादा सूख जाते हैं, उस वजह से भी टूटते हैं, तो उसके लिए कुछ। वो सूखते इस वजह से हैं क्योंकि बॉल्डनेस जब इफेक्ट करती है बालों को, बाल पहले पतले होते हैं, फिर छोटे होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। जब वो पतले होते हैं तो जो उनका आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, जो जो कि ऑयल है, वो गायब हो जाता है। तो जो रह जाता है वो कोर्स बनता है, उनको सपोर्ट भी नहीं मिलती, वो मैनेज भी नहीं होते कंघी में। तो ये क्योंकि बाल पतले हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ये फिनेस्ट्राइड की डोज लेते रहोगे, 1 साल जब हो जाएगा आप देखोगे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फर्क पड़ा है सर काफी, 6 महीने मैंने और फिर पड़ेगा किया। और पड़ेगा। अभी अगर आप थोड़ा सा बढ़ा दो डोज तो और जल्दी फ़र्क पड़ेगा। तो सर 0.5 mg ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट डेज कर लो, 3 महीने जाके देखोगे। उसके बाद 3 महीने के बाद हम हो सकता है 1 मिलीग्राम ऑल्टरनेट डेज कर दें, ताकि अच्छी तरह से और बनाए। आप अपनी MBBS वगैरह ख़त्म कर लो, और जब आप PG में जाने वाले होगे तब आपकी हम कर देंगे हेयर ट्रांसप्लांट। हाँ सर, और कुछ मिनॉक्सिडिल की जगह कुछ और लगा सकता हूँ क्या, जैसे मतलब कोई ऑल्टरनेटिव हो? मैंने उसका नाम सुना था बिहार में, रिडेंस। कौन सी? नया नया कौन सा? रिडेंस। रिडेंस रेडेनेसिल। रेडेनेसिल लगा लोगे, कुछ महंगा है लेकिन उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो है नहीं। सर मिनॉक्सिडिल का वही इशू है, क्योंकि मैं वो उसको लगा ही नहीं सकता। तो क्या मतलब ऐसे नहीं कर सकता क्या, मैं 2 दिन में एक बार लगा, मैं 3 दिन में एक बार मिनॉक्सिडिल का फायदा होगा? एक्चुअली मिनॉक्सिडिल आप ना भी लगाओ, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अगर आप मिनॉक्सिडिल की जगह पे कोई अच्छी दवाई लेना चाहते हो तो हम आपको ओरल मिनॉक्सिडिल भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1.25 मिलीग्राम एवरी डे। 1.25 mg। हाँ, कोई लेकिन उसके साइड लिए, इफेक्ट्स? हाँ उसके लिए आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ठीक होना चाहिए। तो आपके कोई MD डॉक्टर है वहाँ पे, MD फिजिशियन, उनको दिखा लो। वो ECG करेंगे और वो कहेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हो वो लेने के लिए। आपका ब्लड प्रेशर वगैरह लो नहीं होना चाहिए, आपकी हार्ट कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, तब आप 1.25 मिलीग्राम मिनॉक्सिडिल ले सकते हो। और मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हाँ है। इट्स अ बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हेयर लॉस। अभी हमारे पास हैं जो मोडालिटीज़ टू ट्रीट हेयर लॉस, फिनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल, ओरल मिनॉक्सिडिल की कॉम्बिनेशन से अच्छा कुछ नहीं है। सर मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब यहाँ के पानी की वजह से वो ट्रिगर हुआ, मतलब ऐसा कैसे? पानी की तो वजह से कैसे? पानी की वजह से नहीं जाता है ना ये, तो बेसिकली अगर आप कोई जिसके पूरे बाल हैं सिर के ऊपर, उसको जैसा मर्जी पानी डाल दो उसके सिर पे, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका अगर जेनेटिक बॉल्डनेस है आपको, तब ये एपीजेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, ये स्ट्रेस, इम्प्रॉपर स्लीप, पोल्यूशन, इम्प्रॉपर डाइट, टू मच टाइम ऑन द स्क्रीन, वाटर, ये एपीजेनेटिक फैक्टर्स जिससे कि काम और ख़राब होता है। पर अगर आपका जेनेटिक्स नहीं है, अगर जेनेटिक्स ठीक है, तो जितना मर्जी पानी यूज़ कर लो, जैसा मर्जी यूज़ कर लो, बाल नहीं जाएंगे। सो हमको के साइड में सबके बाल है सर, ऐसा कोई इंसान ही नहीं जिसका ना हो। बाल हैं। पापा के साइड में कोई नहीं है। हाँ, तो ज़्यादातर लोगों का जो बॉल्डनेस होता है वो नाना के साइड से आता है। मतलब मदर के थ्रू नाना की बॉल्डनेस का रिफ्लेक्शन आप में होता है ज़्यादातर 80% केसेस में, ये हमने देखा है। तो आपके उस साइड में होंगे कोई लोग जिनको गंजे होंगे, पर हर एक को नहीं होता। आपके एक ब्रदर के पूरे बाल होते हैं, दूसरे के नहीं होते, क्योंकि जीन, आप तो डॉक्टर, आपको पता है जीन हर एक में ट्रांसमिट नहीं होता ना, किसी को इफेक्ट करता है, किसी को नहीं इफेक्ट करता। जैसे नीली आंखें, ब्लू आइज, फैमिली को 2-3 जनरेशन के बाद होती है एक ब्लू आई। हाँ सर। तो ये जेनेटिक्स है पूरी। और सर पीआरपी से कुछ होता है? पीआरपी से पीआरपी का पीआरपी से बॉल्डनेस में कुछ नहीं होता। पीआरपी बाकी लोगों की, जैसे फीमेल्स में ज़्यादा काम करती है और जिनके बाल पतले होते हैं उनमें काम करती है। इट इज़ सी, पीआरपी इज़ नॉट अ DHT ब्लॉकर। DHT ब्लॉकर तो सिर्फ एकमात्र फिनेस्ट्राइड ही है। तो जब DHT ब्लॉकर नहीं है तो ऐसे ही, उससे तो अच्छा आप मिनॉक्सिडिल ले लो। सही है सर। हाँ,
कुछ नहीं हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो मार्केटिंग है, वो तो कोई फ़ायदा नहीं है पीआरपी का। हाँ सर, तो फिर मैं उसको डोसेज बढ़ा दूंगा हाँ 0.25 mg ऑल्टरनेट, और पॉइंट वजन से फाइव, मैं नहीं सोच नहीं रहा नहीं हूँ नहीं नहीं, हेडेक। 0.5 मिलीग्राम ऑल्टरनेटिव। हाँ 0.5 मिलीग्राम ऑल्टरनेटिव, बट 3 महीने यूज करके देखता हूँ हाँ तो। कर लीजिए, वो कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। ठीक है। और सर अपने और कुछ है वो? पढ़ाई में मन लगाओ, जितना पढ़ाई में मन हाँ सर। लगाओगे तो बाल भी झड़ने कम हो जाएंगे। हाँ सर। हम्म। सर वो कुछ नेचुरल जैसे हेयर ऑयल कुछ यूज कर सकता हूँ क्या, मतलब हेयर ऑनलाइन देख हेयर सकता ऑयल यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है वैसे, हेयर ऑयल कुछ नहीं करता, हेयर ऑयल से आपके बाल और पतले दिखेंगे और छिद्रे दिखेंगे। आपको हफ्ते में एक बार, जैसे संडे को जो शैम्पू करते हो, जैसे लॉरियल का कंडीशनर लगा लिया करो 10-15 मिनट, इट विल बी हूँ। हाँ मोर कंडीशनर बेनिफिशियल, यूज। वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। हाँ सर। हम्म। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। हाँ तो जब आप 24 को हो जाओगे तब हम फिर से रीवैल्यूएट करके देखेंगे क्या करना है आपको, लेकिन आप फिनिस्टाइड नहीं हाँ छोड़ सकते, आपको लेते रहना पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर। हम्म। ओके सर। ठीक है जी। मैं आपको भी समरी भेज देता हूँ ये कन्वर्सेशन की, और हाँ सर। फिर हम कभी रिव्यू होगा तो उसमें आसानी होगी। हाँ सर श्योर। ओके जी। बाय। ओके। बाय डॉक्टर साहब। बाय। सो डॉक्टर साहब, हमने अभी बात की कि आप 20 ईयर्स के हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो एमबीबीएस की, और आपके काफ़ी बाल झड़ रहे हैं, तो इससे आप काफ़ी परेशान हो, आपके घर वाले भी बहुत परेशान हैं, वो देखो लखनऊ से आए हैं हमको मिलने के लिए कि आपसे बात करनी है। तो देखो बाल तो झड़ रहे हैं, लेकिन अभी इसका इलाज हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। 20 पे हम श्योर नहीं होते कि हेयर ट्रांसप्लांट के लायक आप होगे भी नहीं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि कुछ फैक्टर से हेयर लॉस इतनी ट्रिगर हो जाती है इस एज में कि पूरा गंजापन बहुत जल्दी हो जाता है, इवन डोनर एरिया मिनिएचराइज हो जाता है। तो अगर हम मिनिएचराइज्ड बाल लगाएंगे, जो कि मिनिएचराइज्ड बाल होने वाले हैं, वो लगाएंगे तो वो सारे झड़ जाएंगे जब पीछे के बाल झड़ेंगे। तो ये उपाय नहीं है। आप जब 24 साल के होगे तब हम आपको रीएवैल्यूएट करेंगे, और आपके देखेंगे कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तब तक आप टैबलेट फिनेस्टाइड लेते रहिए, जो कि आप डोसेज ले रहे थे 0.25 मिलीग्राम ऑल्टरनेट डेज, उसको बढ़ा के 0.5 कर दीजिए। सो ये है। बाकी और कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो मेरे को वॉइस मैसेज भेज दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। बाकी हम 3 महीने के बाद एक बार बात कर लेंगे। ठीक है। नमस्कार।